आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है पिता। रमेश एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। बहुत ही अच्छा सेल्समैन था। किसी भी वस्तु को किस तरह बेचा जाए यह उसकी कला थी। जो व्यक्ति किसी एक वस्तु को बेचने में असंभव होता था, उस वस्तु के अंदर उसकी गुण और उसकी बढ़ाई कर कर वह वस्तु को बेच लेता था। इतनी उसकी कला थी। अच्छा कार्य चल रहा था। घर के अंदर दो बच्चे बच्ची दोनों एक कॉलेज में पढ़ रही थी बच्ची, और एक बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा था। स्कूटी लेकर, गाड़ी लेकर बच्चे बच्ची अपने विद्यालय पर, कॉलेज में जाते हैं, और घर एक तरह से मध्यम वर्गीय सामान्य अच्छा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी बीच महामारी कोरोना का आगमन पूरे विश्व में हुआ। सभी व्यवसाय धंधे प्रभावित हुए। निश्चित रूप से पर्यटन से जुड़ा धंधा, हैंडीक्राफ्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो जहाँ पर वो कार्य करता था उस शोरूम पर ग्राहक आने बंद हो गए। रोज़ शोरूम खुलता पर ग्राहक नहीं के बराबर, स्थानीय कुछ इक्का दुक्का को छोड़कर कोई आते नहीं। अब जो सेठ लोग थे वह रमेश को देखकर उनकी आंखों में रमेश खटकने लगा। अच्छी सैलरी थी उसकी। अब वो सैलरी देना मुश्किल था क्योंकि ग्राहक आ नहीं रहे थे। उसको निकाल वर्षों से वह जीवन एक तरह से रमेश ने उस शोरूम पर निकाला था। अब थोड़ी थोड़ी बात पर रमेश को डांट टोकना ये प्रारंभ हो गया। जो रमेश 11 बजे 12 बजे अगर शोरूम पे आता तो भी उसको मालिक कोई बात नहीं कहते। वह आज 10 बजे समय पे पहुंचता तो भी घड़ी देखते हैं, और ऐसे छोटे छोटे विषयों पर उनको टोकना और उसको जलील करना प्रारंभ कर दिया। रमेश समझ चुका था कि अब इस शोरूम पर उसका दाना पानी उड़ चुका है। वह समझ गया था कि अब जो कोरोना के कारण कार्य बंद हुआ तो मालिक निकाल तो नहीं रहे हैं, परंतु इस तरह की माहौल बना देंगे कि मेरे को उसको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कुछ समय फिर भी वह सहन करता रहा। छोड़ूं तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। सामान्य जो व्यक्ति होता है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, वह एक दिहाड़ी मजदूर जैसा ही लगभग होता है। रोज़ कमाना और रोज़ खाना, कुछ छोटी मोटी बचत होती है तो उससे घर का जो आवश्यकता की कुछ वस्तु होती है वो लानी पड़ जाती है। अतः रमेश की भी यही हालत थी। नौकरी छोड़े तो करे क्या, और कोई काम ध्यान में आ नहीं रहा था, तो जलील हुए जा रहा था पर नौकरी वहाँ करे जा रहा था। एक दिन स्थिति ऐसी है कि सुबह 10 बजे जैसे ही वो शोरूम पूछा तो मालिक ने स्पष्ट मना कर दिया कि रमेश, अब दुकान पर तुम नहीं आ सकते। अब हम तुम्हें तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। रमेश के सिर पर बड़ा पहाड़ हो। हालांकि उसको आशंका तो पहले से ही थी, परंतु फिर भी जब ऐसी परिस्थिति आती है तो बहुत दिल को आघात लगता है। तो रमेश को भी स्वाभाविक रूप से एक बड़ा लगा कि जिन मालिकों के साथ जीवन निकाला उन्होंने कम तनख्वाह पे मेरे को रख लेते या कुछ सहयोग कर देते तो धीरे धीरे उतार देता, परंतु उन्होंने सीधा बोल दिया कल से तुम्हें नहीं आना। रमेश ने बोला कि मालिक कुछ उधार दे दो, बाद में आपको चुकता कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि उधार क्या दूं, हमारा खुद का भी स्थिति गड़बड़ है। जबकि करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हुए थे वर्षों से, उनकी स्थिति गड़बड़ बिल्कुल नहीं थी। पर रमेश को निकालना था। कुछ उसकी जो महीने की तनख्वाह थी, तनख्वाह दी उसको और वहाँ से रवाना कर दिया। रमेश 10 बजे था, टिफ़िन लेकर आया था। अब घर पे जाए तो क्या क्या करे। घर पे पूरे परिवार को टेंशन दे। एक 2 बच्चों का बाप जो था, पिता का दायित्व था घर के अंदर, पूरा घर उसके जिम्मे था। घर पे एक वृद्ध माँ थी, पत्नी और 2 बच्चे। कैसे उनको सामने जाऊँ। सोचा कि जाकर सीधा घर जाऊँ, उनको बात बता दूँ। पर एक पास में कोई एक स्थान था, वहाँ पर बैठकर सोचने लगा कि
क्या करना चाहिए, तो सोचा कि घर वालों को इस मुसीबत में उनको टेंशन, उनको तनाव नहीं देना चाहिए, ये तनाव मैं खुद सहन करूँगा। रमेश पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। पास में एक झील थी, झील के किनारे बैठा रहा। हवा आती रही, झोंके आते रहे, और वह बैठ बैठ कर सोचता रहा कि भविष्य मेरा कैसा क्या होगा, क्या करूँगा, परिवार का पोषण कैसे होगा। जेब में कुछ पैसे मालिकों ने दिए, संभवतः कुछ समय तो इसे निकल जाएगा, परंतु बाद में क्या। रमेश इधर उधर भटकता हुआ शाम को घर पे पहुंचा। घर पे जाकर जो रोज़ का उसका जैसा समय होता उस समय पहुंचा और घर पे भोजन किया। आज भोजन कर कर रोज़ वह घंटा 2 घंटा टीवी देखता था, वह भी देखी नहीं और कहा तबीयत खराब है और सो गया। दूसरे दिन प्रातः पहले तो मन में आया कि थोड़ा आराम से 12-1 बजे तक काम पे जाए, परंतु फिर उनको ध्यान में आया कि घर वाले कहीं भाप नहीं ले कि मेरे रोज़गार नहीं रहा। घर वालों को तनाव नहीं देना था। बच्चे बच्ची जो खुशी खुशी अपने विद्यालय, ट्यूशन व कॉलेज जा रहे थे, उनको रोकना नहीं चाहता था, उनको तनाव नहीं देना चाहता था। अतः सुबह 10 बजे नित्य की भांति टिफ़िन लेकर वहाँ से रमेश निकल चुका। टिफ़िन लेकर गया और इधर उधर जो पास में, चूँकि हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय उसी जगह होता है जहाँ पर्यटक ज़्यादा आते हैं, तो पर्यटक स्थल था उसका शहर। तो आसपास के जो जो पर्यटक पैदल पैदल जा सकता, उन स्थानों पे जाता, बैठता, घूमता, पुनः शाम को घर पे आ जाता। यह क्रम उसका कई दिनों तक चलता रहा। कई जगह उसने प्रयत्न भी किए नौकरी के लिए, चौकीदार रख ले कोई, मेरे को कहीं भी छोटा मोटा काम मिल जाए, परंतु किसी भी जगह पर काम मिला नहीं। रखे भी क्यों, जहाँ पर बरसों से काम कर रहा था वहाँ से उसको बाहर निकाल दिया गया, तो कोई नया अनजान व्यक्ति को इस कोरोना परिस्थिति में कौन काम देगा। अतः किसी ने भी उसके लिए दरवाजे नहीं खोले। रमेश भटकता रहा। आखिरकार जेब में जो पैसे थे वो भी खत्म होने वाले थे और घर का जो नित्य का खर्चा था वो तो सामने था ही। रमेश ने को सोचा कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपनी बाइक ली और बाइक लेकर आज वह निकला, और निकलकर उसने सब्जी मंडी के अंदर गया और सब्जी 1000-1200 रुपये की सब्जी होलसेल रेट में खरीद कर अपनी बाइक के ऊपर 2 थैले थे, उन थैलों के अंदर बांध कर सब्जी अपने घर से पर्याप्त दूरी पर, जहाँ पर उसको कोई पहचानता नहीं था, वहाँ जाकर सब्जी बेचने लगा। कई बार ईश्वर एक दरवाजे बंद करता है तो 2 नए दरवाजे खोलता है। ईश्वर ने उसको एक मार्केटिंग या वस्तु को बेचने की कला तो उसको दी थी। उसने सब्जी जब बेचने जाता तो वो इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण, संबोधन करता कि सब्जी उसकी, आज वो 1000-1200 की सब्जी लेकर गया और तुरंत कुछ समय ही में ही वो सब्जी उसकी बिक गई। और जब मार्जिन देखा तो मार्जिन भी ठीक था। 1200 रुपये का उसने सामान लिया और लगभग 1600-1500 रुपये उसने कमा लिए थे। धंधा उस ठीक लगा उसको। बस आज वो पैसे जेब में लेकर, जो महीने 20 दिन की उसकी जो उदासी थी, उस उदासी को वो दूर लगभग हो चुकी थी। घर पे तो वो खुश होकर जाता, परंतु आज जब वह घर पे गया तो बड़ा प्रसन्न होकर घर पे गया। नींद भी बड़ी अच्छी आई उसको। प्रातः उठा, पुनः अपनी गाड़ी ली और टिफ़िन लिया। घर वालों को पता नहीं था कि पिताजी क्या कर रहे थे। बच्चे तो वही समझ रहे थे कि हैंडीक्राफ्ट की शोरूम पर काम कर रहे हैं। अच्छे कपड़े पहन कर पिताजी जाते हैं, रास्ते में सब्जी खरीदते हैं, जो अच्छे जो कपड़े, जैकेट वाकेट इत्यादि होते हैं, धूप में ख़राब नहीं हो जाए उनको, वह बाइक के अंदर एक थैले में रख देते हैं और सब्जी बेचने अपने कार्य पे निकल जाते हैं। धंधा अच्छा चल गया और जो रमेश दिन के 800-700 रुपये कमाता, वह सब्जी के माध्यम से दिन के 1000 रुपये कमाने लगा। लोग और महिला विशेष रूप से उसके आने का इंतज़ार करने लगी, उसकी सब्जी की आवाज़ का इंतज़ार करने लगी। व्यवहार बहुत अच्छा था, बेचने की कला थी और सब्जी भी अच्छी लाता था। अतः उसकी एक तरह से पहचान उस जिस मोहल्ले में वह जाता था वह बन गई थी। अब रमेश को लगा कि सब्जी जो थैले पर या मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हैं उसको अब संभालना मुश्किल है। अब ग्राहक खूब हो गए, मांग ज़्यादा हो रही है, तो उसने पास में ही एक दुकान को किराए पे लिया और दुकान लगा दी। दुकान लगाकर जब
बच्चों को सबको बुलाया उसने कि आज एक दुकान का मुहूर्त है। मुहूर्त? किसका मुहूर्त पिताजी? कि चलो तुम्हें वहाँ जाकर पता चलेगा। तो बच्चे और माता जी और उसकी पत्नी समझी कि हैंडीक्राफ्ट का ही कहीं नया शोरूम या कुछ खोल रहे होंगे। जब गए तो पता चला कि ये तो जो बाज़ार है, बाज़ार से बहुत दूर स्थान पर लिया। तो कहाँ ले रहे हो रमेश? माँ ने पूछा। रमेश ने कहा अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। एक मोहल्ले के अंदर गया, वहाँ बड़ी दुकान थी, उस दुकान को खोला और उसको जब खोला तो बच्चे, माँ सभी आश्चर्यचकित रह गई। मोहन ये रमेश, ये कौन सी दुकान है, क्या है ये? कि माँ पिछले 1.5 महीने से काम से निकाल दिया मालिकों ने मेरे को। कुछ समय तक इधर उधर भटकता रहा और अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि सब्जी का कार्य शुरू किया और भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और जो नित्य की जो कमाई है उस कमाई से भी ज़्यादा मेरे को प्राप्त होने लगा। घर घर जाकर पहले सब्जी बेचता था, अब से इस स्थान पर मैंने सब्जी का एक बड़ी दुकान लगाई है और 2 लड़कों को भी काम पे रखा है। माँ, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू की बूंदें आ गई कि पिता, दोनों बच्चे ने बोला पिताजी अपने दुख को खुद सहन करते रहे, हमको एहसास नहीं होने दिया और हमको हमारी जो आवश्यकता की जो वस्तुएं है वह हमको सतत देते रहे। और सहज रूप से उनके मन में रमेश के प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा हो गया। बस इतनी सी एक कहानी थी। कोरोना काल की यह जीवंत घटना मैंने आपके समक्ष रखी है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका रोजगार इस समय चला गया है, उनकी जीवन यापन मुश्किल है। अतः अपने आसपास ऐसे कोई व्यक्ति कोई दिखे जिनमें कला है, जिनके अंदर कोई हुनर है या किसी भी कारण से वो बेरोजगार हो गए हों, तो उनका सहयोग हमको करना चाहिए। समाज एक परिवार है, उस परिवार के अंदर सभी अच्छी तरह रहे, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यह अगर हम करेंगे तो हमारा समाज उन्नत होगा और कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। अगली बार किसी नई कहानी के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।